तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एक कैंडेला लाइट और यह से निकलेगी 135 ल्यूमेन। और इसके बाद मालूम करेंगे पेडेस्टल फैन और बाद में इलेक्ट्रिक आयरन को। चलो इस 100 वाट बल्ब की एम्पियर मालूम करते हैं और बाद में इस पंखी की। इसका एम्पियर बना हमारे पास 0.29। आज का टॉपिक है मेरे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI भी बोलते हैं। और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे इसको SI क्यों बोलते हैं, इसका मकसद क्या था, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है। फिर हम बात करेंगे इसके टेबल के बारे में, जो इसका टेबल है लेंथ मास टाइम वो वाला, और फिर उस टेबल में हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। SI का नाम इसी क्यों दिया गया। ये एक फ्रेंच जुबान का लफ्ज़ है जिसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिटाई। तो यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से I को, और हमारे पास बन गया SI। और इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स के लिए जो सिस्टम बनाया गया था इंटरनेशनली, इसको बोलते हैं हम सिस्टम इंटरनेशनल। अब चलते हैं डिफिनेशन की तरफ, और इसका डिफिनेशन क्या है। द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड, एक ऐसा मजमुआ जिसको एक स्टैंडर्ड कंसिडर करके इन्होंने बनाए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज। अब SI का काम क्या है, इसका काम है मेरे पास हर फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट देना, ठीक है ना। जिस तरह कोई भी क्वांटिटी आप ले लो, लेंथ ले लो, तो लेंथ के लिए यूनिट मुकर्रर करना इसका है ये काम, यानी लेंथ का यूनिट है मेरे पास मीटर। इसी तरह अगर स्पीड ले ला जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर फोर्स लिया जाए तो फोर्स का यूनिट है मेरे पास न्यूटन। तो ये सारी यूनिट्स मुकर्रर करना, इसको स्पेसिफाई करना, ये है मेरे पास सिस्टम इंटरनेशनल का काम। अब टॉपिक है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत क्यों पेश आई। यह है मेरे पास एक रूलर और इसका लेंथ है मेरे पास 12 इंच। यह है मेरे पास एक लेंथ, इसको अगर हम फुट में लेना चाहिए तो ये है हमारे पास 1 फुट। इंच में ये बन जाएगा 12 इंच, सेंटीमीटर में बन जाएगा ये 30.48 सेंटीमीटर, मीटर में 0.3048 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम गज में लेना चाहें, यार्ड में लेना चाहें, तो ये यार्ड में बन जाएगा 0.33 यार्ड। तो अगर एक साइंटिस्ट के लिए ये एक इंतहाई चैलेंजिंग टास्क था कि मैं कौन सा यूनिट ले लूँ, मैं फुट वाले यूनिट ले लूँ जिस तरह ब्रिटिश वाले अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंच को ले लूँ। हालांकि ये एक ही लेंथ है लेकिन इसकी वैल्यूज़ चेंज है। वैल्यूज़ चेंज होने की वजह इसकी यूनिट्स है। तो इन यूनिट्स की वजह से लोग परेशान थे कि हम इसमें कौन से यूनिट ले लें। एक साइंटिस्ट एक वक्त में किताब लिखता था और उस किताब में अगर वो न्यूमेरिकल्स डालता था तो वो फुट में डालता, दूसरा सेंटीमीटर में डालता, तीसरा मीटर में, इसी तरह चौथा यार्ड में। तो एक कन्फ्यूजन बन गई थी साइंटिस्ट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट ने कदम रखा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 1 किलोग्राम। ये स्टोन इस्तेमाल होता है वजन के लिए, दुकानों पर ये पड़ा होगा, ठीक है ना, जिस तरह चीज़ों को तोलते हैं इसके ज़रिए। ये है हमारे पास 1 kg। 1 kg एक स्टोन है। अगर इसको हम ग्राम में लिखना चाहें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1000 ग्राम। इसी तरह पाउंड में ये बन जाएगा 2.20, और वॉन्स में ये बन जाएगा 35.274, और इसी तरह स्लग में ये बन जाएगा। तो ये सारी यूनिट्स है, यूनिट्स, यानी इसी एक स्टोन को हम इतनी यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी था हमारे लिए एक मुश्किल टास्क। साइंटिस्ट भी इसकी वजह से परेशान थे, हम इसमें कौन सा यूनिट ले ली, वैल्यूज चेंज थी, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल था।
तो इसी वजह से सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए कि हमने इन सारी यूनिट्स की जगह एक ही यूनिट इस्तेमाल करना है, और इसी एक यूनिट को इस्तेमाल करने के बाद उसी यूनिट्स को नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल। अब है हमारे पास हिस्ट्री। सिस्टम इंटरनेशनल के लिए जितनी मीटिंग्स हुई वो हुई BIPM में। BIPM क्या है? यह है मेरे पास एक ऐसा इदारा जो नाप तोल के लिए यूनिट्स मुकर्रर कर रहे हैं। ये भी निकला है एक फ्रेंच जुबान से जिसको बोला जाता है ब्यूरो इंटरनेशनल डिप्वा एट मेज्योर। इसका हेडक्वार्टर है मेरे पास फ्रांस में, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में। और पेरिस में फिर एक इलाका है जिसको बोलते हैं सेवरा, जिसको सिटी ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। और इस सिटी ऑफ मेजरमेंट में इस सिस्टम इंटरनेशनल का ये सारा टेबल और सारा स्केच बनाया गया। सेवरा में 1960 में सारे ममालिक का एक मीटिंग मुकर्रर हुआ और उस मीटिंग में सारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट दी गई, लेकिन उसकी दाता थी कुल 6। फिर 1971 में दूसरी मीटिंग हुई और उसमें शामिल हुआ हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज की सारी तादाद हो गई हमारे पास 7। तो इसी तरह हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल का पूरा टेबल मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं इसके टेबल की तरफ। सिस्टम इंटरनेशनल ने अपने लिए चुन ली ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज और इसको यूनिट देना ये था इनका काम। लेंथ के लिए उन्होंने यूनिट मुकर्रर किया मीटर को, फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ अब लिखते हैं, ठीक है ना। मास के लिए इन्होंने मुकर्रर किया किलोग्राम। इसी तरह टाइम के लिए इन्होंने मुकर्रर किया सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इसको जाहिर किया एम्पियर में, ल्यूमिनस को जाहिर किया कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए लिखा गया मोल। तो ये है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज और ये है इसकी यूनिट्स। अब बारी बारी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में मेरे पास सबसे पहले टॉपिक है लेंथ। लेंथ क्या है? 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला, ए एंड बी। तो इसको आपने नापना है हमेशा मीटर में। आप बेशक फुट भी ले सकते हैं, यार्ड भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपके पास आखिरी रिजल्ट आए तो उसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 मीटर पर 100 पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट को बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर को मजीद 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है और उस हर पॉइंट को बोलते हैं 1 mm। तो मतलब क्या है? 1 मीटर में मेरे साथ 100 सेंटीमीटर होंगी, और फिर अगर मिलीमीटर में लिखना चाहे तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 मिलीमीटर। मेस के लिए भी बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, वॉन्स, पाउंड, स्लग, लेकिन आपने लेना है किलोग्राम। और आप इजीली जान सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर है मेरे पास 1000 ग्राम की। टाइम के लिए हम कौन सा यूनिट ले लें? इसके लिए हम 1 डे भी ले सकते हैं, 1 आवर भी ले सकते हैं। ये सारे हैं मेरे पास टाइम की यूनिट, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने हैं और सिस्टम इंटरनेशनल ने सेलेक्ट किया अपने लिए 1 सेकंड। तो अब इन सारी चीज़ों की बजाय सेकंड ही इस्तेमाल हो रहा है। टेम्परेचर के लिए 3 स्केल इस्तेमाल होते हैं। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अगर ह्यूमन टेम्परेचर की बात की जाए ना, हमारा अपना टेम्परेचर है मेरे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर फ़ारेनहाइट में ले जाए, इसके साथ हम फेमिलियर हैं। हर डॉक्टर आपको बोलेगा यहाँ तक का टेम्परेचर हर बंदे का हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे फिर बुखार, ठीक है ना, फीवर हम इसको बोलते हैं। और अगर इसको केल्विन में ले जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा 310 केल्विन। लेकिन इन 3 यूनिट्स में जो साइंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करते हैं केल्विन को। अब है मेरे पास इलेक्ट्रिकल करंट जिसका यूनिट रखा गया है एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर कितना होगा, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है मेरे पास I = Q / T। अगर Q की जगह हम ले लें 1 कूलम और टाइम की जगह लेंगे 1 सेकंड,
अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर हमारे पास 1 एम्पियर करंट मौजूद है। कूलम पर सेकंड का हम बोलते हैं एम्पियर। अब 1 एम्पियर कितना होगा इसके बारे में आपको बताते हैं। यह है मेरे पास 100 वाट फिलामेंट बल्ब। इसकी एम्पियर लेते हैं कि ये कितना एम्पियर कंज्यूम करता है, और इसके बाद मालूम करेंगे पेडेस्टल फैन और बाद में इलेक्ट्रिक आयरन को। चलो इस 100 वाट बल्ब की एम्पियर मालूम करते हैं और बाद में इस पंखी की। इसका एम्पियर बना हमारे पास 0.29। अब मालूम करते हैं पेडेस्टल फैन का एम्पियर। तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.61 एम्पियर। अब ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन को और इसका एम्पियर लेते हैं। तो ये एम्पियर ले रहा है 3.63 एम्पियर। बहुत बड़े एम्पियर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि हम किसी भी एप्लियंस का एम्पियर इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर वो 100 वाट हो, 230 वाट हो या 1200 वाट। और टॉपिक है मेरे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है मेरे पास, ये है IV इज इक्वल टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है मेरे पास कैंडेला। तो 1 कैंडेला का मतलब क्या है इसके बारे में आपको समझाते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स का SI यूनिट है मेरे पास ल्यूमिन, और इसी तरह सॉलिड एंगल का यूनिट है मेरे पास स्टेरेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 स्टेरेडियन से 1 ल्यूमिनस पास हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे 1 कैंडेला। ये है मेरे पास एक सॉलिड एंगल, और यहां से जितने ल्यूमिनस फ्लक्स गुजरेंगे उसको हम बोलेंगे कैंडेला। गूगल ने एक रफ एस्टिमेट लगाया हुआ है और उसके मुताबिक एक कैंडल हमें 1 कैंडेला लाइट प्रोवाइड कर सकता है। मतलब क्या है, अगर ये सॉलिड एंगल लिया जाए, यहाँ पर इसको रखा जाए, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 कैंडेला लाइट। दूसरा कैंडल ये बन गई 2 कैंडेला। ये है मेरे पास एक फिलामेंट बल्ब। इससे कितने ल्यूमिन निकलेंगे, यानी 1 स्टेरेडियन से कितने ल्यूमिन निकलेंगे। 1 स्टेरेडियन, ये है मेरे पास 1 स्टेरेडियन, और यह से निकलेगी 135 ल्यूमिन, यानी इसकी कैंडेला की वैल्यू 135 कैंडेला है। यह है मेरे पास एक LED जिसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। गूगल के मुताबिक 1 स्टेरेडियन से कितने ल्यूमिन निकलेंगे, 167, यानी यह है मेरे पास एक 1 स्टेरेडियन, और इससे कितने ल्यूमिन निकलेंगे, 167। तो इसका बन जाएगा कैंडेला। तो उम्मीद है आपने कैंडेला से बहुत कुछ सीखा होगा, यानी 1 कैंडल उसकी है 1 कैंडेला। इसी तरह फिलामेंट बल्ब जो आपने देखा उसका कैंडेला है मेरे पास 135, और LED उसकी है मेरे पास 167। इसको ज्यादातर एफिशिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये है मेरे पास 12 वाट, और 12 वाट हमें 167 कैंडेला दे सकता है। तो इसलिए इसको घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एनर्जी की बचत, बिजली का बिल भी कम आएगा, और आपको कम वाट पर ज़्यादा रोशनी मिलेगी। सबसे आखिरी है मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मेरे पास मोल। अब मोल क्या है इसके बारे में आपको इजीली बताते हैं। जिस तरह हमने अपने ज़िंदगी में कुछ मायार बनाई हुई है, ठीक है ना, 12 चीज़ों को, 12 आइटम्स, इसको हम बोलते हैं 1 डोजन, यानी 1 दर्जन। इसी तरह 100 आइटम्स को हम बोलते हैं 1 सैकड़ा। 1 लाख को हम बोलते हैं 1 PT। इसी तरह अगर हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल। यानी मोल के बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक तादाद है, और ये तादाद मालूम किया था आयोगैड्रो ने। आइटम्स के लिए आप एटम्स भी ले सकते हो, यानी अगर इतनी एटम्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल। इसकी जगह हम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, इसको हम आयंस भी बोलते हैं।
तो इतनी चीजों का जमा होना, इसको बोलेंगे हम 1 मोल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाइड्रोजन का 1 मोल कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा और कार्बन का। आपने ये बात जहन में रखनी है कि कुछ चीजें अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी बनाई, जिस तरह हाथी, बैंस, इसी तरह वेल, ठीक है ना। कुछ चीजें अल्लाह ने छोटे छोटे बनाई, जिस तरह चिवेंटी, और ये छोटी छोटी चीजें हो गई। और इसकी बारी बारी अब हम इसके मोल लेते हैं। अगर आपने 1 मोल हाइड्रोजन लेना हो तो आपने इसका मालूम करना है एटॉमिक वेट, इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, और एटॉमिक मास है इसका 1 ग्राम। तो 1 ग्राम आपको देगा 1 मोल, और इसमें कितने पार्टिकल आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन्स। यानी 1 ग्राम में आपके पास इतनी हाइड्रोजन एटम्स आएंगी। ऑक्सीजन की बात अगर की जाए तो इसका एटॉमिक मास है हमारे पास 16 ग्राम, और इसमें कितने पार्टिकल आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। इसके बाद अगर यूरेनियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक वेट है मेरे पास 238 ग्राम। ये एक बड़ा पैकेट बन गया, और इसके अंदर भी कितने पार्टिकल्स आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 यूरेनियम एटम्स। चलो इसका एक थोड़ा सा स्केच लेते हैं। हाइड्रोजन का पैकेट इतना होगा, कितने पार्टिकल होंगे, इतनी ही पार्टिकल्स, छोटे छोटे। अब लेते हैं ऑक्सीजन का, तो उसका पैकेट बड़ा, यानी इतनी चीज यहां पर भी है, लेकिन ये है इसका वजन है 16 ग्राम। अगर बात की जाए यूरेनियम की तो हम इतना, ये भी मैंने छोटा बनाया, इससे भी बड़ा, क्योंकि आपने पहुंचना है 238 ग्राम को, और यहां पर भी इतनी पार्टिकल है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये भी है मेरे पास 1 मोल, ये भी है मेरे पास 1 मोल, और ये भी है मेरे पास 1 मोल। यानी इतनी चीजों का इकट्ठा होना, इसको बोलते हैं मोल। ये तो हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह हर लेक्चर में हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे चीज़ें। आपने एक एक बात सीखनी है, और इसके ज़रिए इंशाल्लाह आप फिज़िक्स बहुत इजीली समझ जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।